इस अस्पताल में अचानक अफरा तफरी मच गई जब एक दर्दनाक सड़क हादसे के शिकार घायलों को यहां पर भर्ती कराया गया। वहीं इस हादसे में एक के बाद एक 15 मजदूरों की जान जाने की खबर भी सामने आई। ये मामला महाराष्ट्र के जलगांव का है, जहां रविवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक यावल तालुका के किनगांव में पपीता ले जा रहे एक ट्रक ने मोड़ पर नियंत्रण खो दिया और ट्रक पलट गया। पपीते से भरे ट्रक में कई मजदूर भी सवार थे। बताया जा रहा है कि सड़क पर कई गड्ढे हैं, जिस वजह से ये हादसा हुआ। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पीएम मोदी ने भी सड़क दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, महाराष्ट्र के जलगांव में दिल दहला देने वाला ट्रक हादसा हुआ है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। आशा करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। वहीं बता दें कि इससे पहले रविवार को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में बस और ट्रक की टक्कर में 14 लोगों की समझ नहीं आ रही। सरकार ने जो अच्छे दिन दिखाने के लिए बोले थे वो कहाँ हैं? हम लोग का तो मंथली सैलरी इसमें पेट्रोल के आने जाने में निकल जाता है। क्या कह सकते हैं? एक नॉर्मल पर्सन के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। एंड LPG की गैस भी आज सडनली 50 रुपीज़ बढ़ दी है, तो हमारे हाउस होल्ड इनकम पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार को भी लगातार 7वें दिन देश भर के विभिन्न शहरों में पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा दिया है। नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी हैं। ईंधन की कीमतों में रोजाना होने वाले बदलाव में आज विभिन्न महानगरों में डीजल 23 से 26 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल 28 से 30 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। राजधानी दिल्ली में सोमवार की बढ़ोतरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल का भाव 88.99 रुपए हो गया है। इसी प्रकार यहाँ डीजल भी 29 पैसे महंगा होकर 79.35 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। एक तो वैसे ही महंगाई है, इतना लॉकडाउन में ऐसी हालत खराब है, इसके बाद में ये लोग पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। असम अकॉर्ड की प्रिंसिपल को मैं और कांग्रेस पार्टी के सब नेता डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और 1 इंच उससे पीछे हम नहीं हटने वाले। क्योंकि आप अपनी जगह समझो, आप कोई छोटे प्रदेश नहीं हो, आप हिंदुस्तान के गुलदस्ते के एक सुंदर फूल हो और देश को जितनी आपको देश की, ये बात आप कभी मत भूलिए, ये बात आप कभी मत भूलिए जो मैं बोल रहा हूं। जितनी आपको देश की जरूरत है उतनी देश को आपकी जरूरत है। तो असम में हिंसा आएगी, असम बटेगा तो हिंदुस्तान को चोट पड़ेगी और असम को चोट पड़ेगी, और हम ये नहीं चाहते हैं और ये हम नहीं होने देंगे। हमने ये गमछा पहना है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। इस पे लिखा है CAA और इस पे हमने क्रॉस लगा रखा है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, ये देखो सबने पहन रखा है, ये देख लो, चाहे कुछ भी हो जाए। किसान एकता जिंदाबाद, राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर सिंघू, टिकरी और गाजीपुर पर किसानों के आंदोलन का आज 82वां दिन है। अन्नदाता लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार कानून रद्द करने को तैयार नहीं है। वहीं इस तकरार के बीच सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की संख्या में इजाफा कर दिया गया है। दरअसल गणतंत्र दिवस पर राजधानी में हुए उपद्रव के बाद से ही पुलिस ने अपनी कमर कसी हुई है। सभी बॉर्डर्स पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। यहाँ बॉर्डर पर दंगा नियंत्रण वाहन भी तैनात किए गए हैं।
ताकि बिना इजाजत कोई भी दिल्ली में दाखिल ना हो सके। जवानों के जरिए बॉर्डर पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को निकाली गई ट्रैक्टर रैली में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हिंसा हुई थी। कई जगहों से किसानों ने लाल किले की ओर तक कूच किया था, तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर भीड़। माननीय श्री राम जी, प्लीज। धन्यवाद माननीय उपसभापति जी कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, और साथ ही कोटि कोटि धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं माननीय बहन जी का कि जिन्होंने मुझे देश के सबसे बड़े सदन में भेजा और मुझ जैसे साधारण परिवार में जन्मे व्यक्ति को, साधारण कार्यकर्ता को आज अपने सेवा से इस बिल पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमान जी, जो बिल आया है, इस बिल की खास बातें जो देखी गई हैं कि करीब 1800 कॉलोनियों को जो अनऑथराइज थी अभी तक, जे क्लस्टर्स थे जो लोग जो थे, वो आज इस बिल के बाद से वो ऑथराइज हो जाएंगे। श्रीमान जी, मेरा कहना है आपसे कि इन बिल के माध्यम से कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 के बीच में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तब 15 जनवरी 2009 को एक योजना लेकर आई गई, सर्वजन हिताय स्वजन सुखाय के सिद्धांत पर। उसमें यह प्रावधान किया गया कि जो सर्वजन हिताय के सिद्धांत पर सर्वजन गरीब आवास स्लम एरिया मालिकाना हक दिया गया कि माने कि जो आज आप योजना लेकर आ रहे हैं वो योजना 2009 में उत्तर प्रदेश में लागू की गई, और उसके तहत जो स्लम एरिया में लोग रहते थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते, उन लोगों को मालिकाना हक ही नहीं दिया गया, उन लोगों को मकान बना कर दिया गया। और जो लोग उस योजना में महरूम रह गए किसी कारणवश, उन लोगों को भी 7 महीने के बाद शहरी आवास योजना, माननीय श्री कांशीराम साहब शहरी आवास योजना लेकर आए और उसमें लाखों लोगों को 2 बेडरूम का फ्लैट फ्री अवकाश दिया गया, पूरी तरह से मुफ्त दिया गया। तो मेरा श्रीमान जी से आपसे निवेदन है कि दिल्ली के अंदर जो माइग्रेंट लोग रहते हैं, वो बाहर पूरे देश से जो लेबर आते हैं, मजदूर आते हैं, जो बिहार हो चाहे यूपी हो चाहे बंगाल हो, वो सब यहाँ पे रहते हैं, मजदूरी करते हैं, लेबरी करते हैं, उनके पास पैसा नहीं है कि वो लोग बड़े बड़े मकान बना सके अपने। तो आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो कम से कम दलित